क्लास 12th वालों, नस्ट इक्वेशन समझ में नहीं आती। आज आपको एक ऐसा ट्रिक सिखाऊंगा कि पूरा कॉन्सेप्ट धूम हो जाएगा। बस आप देखते जाइए, इतना इजी वे में समझेंगे ना, और बोर्ड में 5/5 मार्क्स गारंटीड। आइए स्टार्ट करते हैं नस्ट इक्वेशन। सबसे पहले इसकी प्रूविंग सिखाऊंगा एंड देन नस्ट इक्वेशन क्यों यूज करते हैं। सबसे पहले ये सीख लीजिए नस्ट इक्वेशन यूज करते क्यों है। देखिए व्हाई नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन ही क्यों। तो इसका सिंपल रीजन है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो ईएमएफ होता है ये इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है कि जीरो होता है, इसको कौन बताएगा? इसको बताएगा नस्ट इक्वेशन। यानी नस्ट इक्वेशन इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन जो ये बताता है कि ईएमएफ किसी सेल का, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ईएमएफ इंक्रीज कर गया या डिक्रीज कर गया या जीरो हो गया। आइए देखिए इसकी प्रूविंग कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले आपको पता होने से लिखेंगे वी नो डेट, हम जानते हैं, हमें क्या पता है, हमें पता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 NRT, और यहां पे लिखेंगे लॉग कैपिटल क्यू बेस 10। क्यू को बोलते हैं रिएक्शन कोसेंट। अब यहाँ पे जो डेल्टा जी है ना, इसकी वैल्यू होती है -NEF। एफ फैराडे है, फैराडे, और ये ई जो है ईएमएफ है, और डेल्टा जी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ये गिब्स एनर्जी है। अब यहाँ पे डेल्टा जी नॉट ये आपका फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स चेंज इन गिब्स एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, -NE0F। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, जनरल फॉर्म है। ये स्टैंडर्ड इसलिए क्योंकि इसके ऊपर जीरो लगाते हैं, स्टैंडर्ड है क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर भी फिक्स कर देते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, कंसंट्रेशन भी फिक्स हो जाता है 1 मोलर, और इसीलिए उसको हम बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये दो फॉर्म है, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करिए, डेल्टा जी यहाँ, डेल्टा जी नॉट यहाँ। चलिए -NEF यहाँ पुट कर दीजिए, -NEF इसको यहाँ पुट करिए, -NE0F और प्लस 2.303 NRT log Q बेस 10। हो गया, डन। अब इतना करने के बाद यहाँ भी NF है, यहाँ भी NF, इससे डिवाइड कर दीजिए। यहाँ भी -NF से डिवाइड करिए, यहाँ भी -NF और यहाँ भी -NF से डिवाइड करेंगे तो NNFF कैंसल आउट, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी NF कैंसल आउट, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यानी E इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा ये प्लस हो चुका है, यहाँ पे आ जाएगा आपका E0, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ हो जाएगा 2.303 NRT, और बाय नीचे हो जाएगा NF, और यहाँ पे log Q बेस 10। और याद रखिएगा ये नंबर ऑफ मोल है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मोल 1 ले लूंगा। क्यों? इसको 1 इसलिए ले रहा हूं मैं क्योंकि इसके पीछे रीजन स्टैंडर्ड फॉर्म ले रहा हूँ। स्टैंडर्ड में नंबर ऑफ मोल कितना होता है, 1। तो यहाँ पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ये 1 फैराडे है, और 1 फैराडे 96500 कूलम होता है। R की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल इंटू केल्विन, ठीक, और टेम्परेचर 298 केल्विन लेना है। जब सब वैल्यू पुट करते हैं, पुट करने के बाद आपका आएगा E इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT, इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे NF, और यहाँ पे log Q बेस 10। ये पूरा वैल्यू पुट करने पे इस पूरी वैल्यू की जो वैल्यू आएगी रियल वाली, वो कितनी आएगी, E0 माइनस 0.0591, और बाई नीचे n बचेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और log Q बेस 10। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, इसी इक्वेशन को बोलते हैं अपन नस्ट इक्वेशन। इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन, ये आपका नस्ट इक्वेशन है। और इस इक्वेशन को यूज करके हम बता पाएंगे कि किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ईएमएफ इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, या जीरो है, देख सकते हैं, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रूविंग आती है, इसकी प्रूविंग आएगी तो 5/5 मार्क्स आपको मिल सकता है। इस पे एक न्यूमेरिकल भी दे देगा, अब न्यूमेरिकल देगा उसको मैं अभी अगले वीडियो में बता दूंगा आपको न्यूमेरिकल कैसे इस पे आते हैं, ठीक। तो इतना आप याद करिए, प्रैक्टिस करिए। और एक बात और याद रखिए कि जो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है उसका जो ईएमएफ होता है वो क्या करता है, और जो कंसंट्रेट होता है उसका क्या करता है। इसको आप कमेंट में बताइएगा कि डाइल्यूट सोल्यूशन का जो ईएमएफ होगा वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, और कंसंट्रेट सोल्यूशन का ईएमएफ इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, ज्यादा होगा कि कम होगा। ये मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा, मैं कमेंट देखूंगा आपका, ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं तो, ठीक, ओके।